हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यूज को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो हेडिंग इज द एपिथेलियल टिश्यूज। दीज आर कॉल्ड एज एपिथेलियम। देखो, इसको एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू प्रोवाइड्स द कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के पार्ट्स के ऊपर का जो कवरिंग है, लाइनिंग है, वो एपिथेलियम से बनती है। इट फेसेस बॉडी फ्लूइड ऑफ आउटसाइड एनवायरनमेंट। देखिए, बॉडी पार्ट के सबसे बाहर की तरफ ये कवरिंग जो होता है वो एपिथेलियम का होता है और आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में एपिथेलियम आता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इनकी सेल्स जो होती है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, जिनके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत कम मिलता है। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। फर्स्ट हेडिंग देखिए, सिंपल एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। देखिए, सिंपल एपिथेलियम जो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल, एक ही सेल की लेयर से बना होता है। इट प्रोवाइड्स लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। जो बॉडी कैविटीज हैं, डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनका कवरिंग जो होता है बेसिकली सिंपल एपिथेलियम से बना होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, सिंपल एपिथेलियम को सेल मॉडिफिकेशन के बेस पर 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, लाइक स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। फर्स्ट देखिए स्क्वैमस। It is made up of single thin layer of flattened cell. फ्लैट सेल्स जो हैं इनका बना हुआ एक सिंगल थिन लेयर होता है, उससे स्क्वैमस एपिथेलियम बना होता है। Their boundaries are irregular. इनकी बाउंड्रीज बेसिकली इरेगुलर होती है। एग्जाम्पल देखिए, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, इनके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है। फंक्शन देखिए, इट फॉर्म्स अ डिफ्यूजन बाउंड्री। जो डिफ्यूजन बाउंड्री है बेसिकली गैसियस एक्सचेंज के लिए, उनका फॉर्मेशन जो है वो स्क्वैमस से होता है। आपके सामने एक इमेज है जहाँ पर ये फ्लैटन्ड सेल्स है और ये इमेज सिंपल एपिथेलियम के स्क्वैमस टाइप का है, ठीक है। तो इस तरह का इमेज देखिए, ये सिंगल फ्लैटन्ड सेल से बना हुआ है और ये स्क्वैमस एपिथेलियम का इमेज है। नेक्स्ट देखिए, क्यूबॉइडल। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लार्जर क्यूब लाइक सेल। देखिए, क्यूबॉइडल जो होता है वो क्यूब लाइक सेल से बना होता है। इसका एग्जांपल देखिए, फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उनके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी के अंदर नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिलता है। फंक्शन देखिए, ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। देखिए, नेफ्रॉन का पार्ट जो पीसीटी होता है उसमें मिलने वाली क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर माइक्रोविलाई मिलती है। आपके सामने सिंपल एपिथेलियम की क्यूबॉइडल टाइप का इमेज है, जिसमें देखिए यहाँ पर ये सभी क्यूब लाइक सेल है, ठीक है। ये सभी क्यूब लाइक सेल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉलमनर एपिथेलियम। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। पतली और लंबी कोशिकाओं के लेयर से ये बनता है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। जब सेल्स टॉल हो गई है तो न्यूक्लियस जो होता है सेल्स के बेस में आ जाता है। फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। इनका जो फ्री सरफेस है वहां पर स्मॉल हेयर लाइक माइक्रोविलाइज मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल देखिए, स्टोमक की लाइनिंग जो होती है वहां पर ये मिलते हैं और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में भी ये मिलते हैं। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपके सामने सिंपल एपिथेलियम के कॉलमनर टाइप का इमेज है, जहां पर देखिए टॉल सेल्स हैं और न्यूक्लियस जो होता है देखिए इनके बेस पर, इनके नीचे की तरफ मिलता है। नेक्स्ट देखिए, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस। देखिए, कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स को स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए, सीलिएटेड एपिथेलियम एंड सेकेंड इज द ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो
तो फर्स्ट देखिए सीलिएटेड एपिथेलियम। इफ कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस, जो कॉलमनर या क्यूबोइडल सेल्स हैं इनके सरफेस पर अगर सीलिया मिलेगा तो इनको हम सीलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इनका फंक्शन देखिए, हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। देखिए सीलिया जो है मूवमेंट करके पार्टिकल या म्यूकस को एक डायरेक्शन में सेंड करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ब्रोंकियोल्स जो होते हैं और फैलोपियन ट्यूब, इनकी एपिथेलियम सीलिएटेड होती है, जो कोई भी पार्टिकल है, म्यूकस है, और फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ओवम को सिंगल डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। तो आपके सामने एक कॉलमनर सेल्स है जिसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। देखिए ये सीलिया प्रेजेंट है और ये सेल जो है ये कॉलमनर सेल का इमेज है। नेक्स्ट देखिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सम कॉलमनर और क्यूबोइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। देखिए ऐसी सेल्स जो सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करती है उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे इनको भी टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए यूनिसेलुलर, तो नाम से मालूम पड़ रहा है इनमें एक ही सिंगल सेल होती है, तो दीज आर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। एग्जाम्पल देखिए, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गोबलेट सेल्स मिलती है जो यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है, जो सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है, फिर देखिए मल्टी सेलुलर, तो नाम से मालूम पड़ रहा है मल्टी मतलब मैनी, तो दीज आर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होता है, इसलिए इनको हम क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो आपके सामने ये इमेज गिवन है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेसिकली। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सिक्रीशन के बेस पर ग्लैंड्स को बेसिकली टू टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए एक्सोक्राइन, दे रिलीज देयर प्रोडक्ट्स थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। देखिए ऐसी ग्लैंड्स जो अपने प्रोडक्ट को ट्यूब के थ्रू रिलीज करती है, इनके अंदर इनका खुद का ट्यूब सिस्टम होता है। एग्जाम्पल देखिए म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करने वाली ग्लैंड जो होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आती है। इनका खुद का ट्यूब सिस्टम होता है सिक्रीशन के लिए। नेक्स्ट देखिए एंडोक्राइन, तो दीज ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, इन ग्लैंड के अंदर डक्ट नहीं होते हैं। देयर प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्मोन, इनके सिक्रीटेड प्रोडक्ट्स को हार्मोन कहते हैं। दे रिलीज देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू फ्लूइड, ये अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं जिनके थ्रू ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, जितने भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके अंदर डक्ट्स नहीं मिलते हैं और ये अपने सिक्रीशंस को सीधे ब्लड के अंदर मिक्स करती है। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड एपिथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स। देखिए कंपाउंड के अंदर सेल्स जो हैं उनका लेयर इंक्रीज हो जाता है, एक से ज़्यादा सेल्स का लेयर वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उनको हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए दिस लेयर हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस लेयर का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल होता है। फंक्शन देखिए प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज हो गया है तो ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से इनर पार्ट को सेफ करती है। एग्जाम्पल देखिए इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, जो हमारा स्किन का ड्राई सरफेस है उसका कवरिंग जो होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम से होता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स, इन सभी के ऊपर कंपाउंड एपिथेलियम का कवरिंग मिलता है। नेक्स्ट देखिए सेल जंक्शन इन एपिथेलियम, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम। एपिथेलियम में बेसिकली 3 टाइप्स का सेल जंक्शन मिलता है। फर्स्ट देखिए टाइट जंक्शन, इट हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेज फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज, किसी भी टिश्यूज के अंदर लीकेज को रोकने के लिए टाइट जंक्शन मिलता है। ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन, इट परफॉर्म्स सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर,
दो सेल्स को आपस में चिपकाने के लिए, स्टिक करने के लिए सीमेंटिंग जैसा जो है परफॉर्म करने वाली एडेरिंग जंक्शन होता है। फिर देखिए गैप जंक्शन, इट फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म। गैप जंक्शन जो होता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ऑफ एडजॉइनिंग सेल। दे अलाउ द रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। तो सेल टू सेल कुछ भी कम्युनिकेट करना है या आयंस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करना है, वहां पर गैप जंक्शंस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।